A very good morning to all the students. I hope you all have completed your work. Please be regular so that you can understand each topic. So, those who were not attended their previous classes, let me take a quick review of our previous topic. In our previous session, we were discussing about the term tense, their parts, definitions, their structures, etc. So, let's understand what is present perfect tense. So, the present perfect tense has the form has, have and the past participle and ed and en. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव का यूज़ होता है. हैज़ हैव के साथ में क्या लगता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, यानी पास्ट टेंस का यूज़ होता है, और ed या en का यूज़ होता है. हैज़ का यूज़ हमेशा थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में या सिंगुलर नाउन्स के साथ में, और हैव का यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है, यानी आई, वी, यू और दे के साथ में. नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि शी हैज़ रिटन दिस ऐसे. शी यहाँ पर सिंगुलर है. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आई क्योंकि प्लूरल नाउन के अंदर और आई के साथ में हैव का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है. दे हैव हेल्प्ड मी. दे यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हैव का यूज़ हुआ है, और हेल्प हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के साथ में किसका लगा है, हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगी है या ईडी लगी है. कुछ कुछ फॉर्म में हमें ईडी की जगह ईएन का भी यूज़ करना होता है. सो देयर आर सम नेगेटिव सेंटेंसेस. तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे, हम हैज़ हैव के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे. और जैसे हम पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बना रहे थे, हैव और नॉट को जोड़ के हैवंट बन जाएगा, हैज़ और नॉट को जोड़ के क्या बन जाएगा, हैज़ंट बन जाएगा. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैव बीन रिसेंटली कंप्लीटेड. ऐसे एक्शंस जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हों, उनके लिए किसका यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद था ऐसे पास्ट एक्शन जिनका टाइम ना दिया हुआ हो, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. अगला है कुछ ऐसे एडवर्ब्स जैसे ऑलरेडी, ऑफ्टन, रिसेंटली, यट, जहाँ पे इन एडवर्ब्स का यूज़ होता है वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ आएगा. और फोर्थ यूज़ इसका क्या है, कुछ ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए हों और अभी तक चल रहे हों. इन सभी के नीचे इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और सभी के स्ट्रक्चर सेम है. हैज़, हैव, बिन के साथ में किसका यूज़ हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जा रहा है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या ईडी या ईएन का यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस टेंस के अंदर हैज़ हैव के साथ में बिन का यूज़ होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में किसका यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ हो रहा है. जैसे कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. द फार्मर, फार्मर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. हैव हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गई है. उसके बाद में हैव बिन लगा है. फार्मर्स है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ज़्यादा लोगों के साथ में प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हैव का यूज़ हुआ है. हैव के साथ में बिन. प्लग का मतलब होता है खोदना, तो वो यहाँ पे हमारा वर्ब है, और वर्ब के साथ में किसका यूज़ हो रहा है, आईएनजी का यूज़ हो रहा है. इसी तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए क्या लग जाता है, हैज़ और हैव के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं. उसके बाद में बिन आता है, बिन से पहले और हैज़ और हैव के बाद में. जैसे ही हैज़ नॉट बिन डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है. तो ही हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में हैज़ आया. नेगेटिव है इसलिए नॉट. बिन का यूज़ हमें करना है. डू यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ब.
वर्ब के साथ में ing की फॉर्म लग गई और साथ में क्या आ जाएगा, his work। अगला आता है I have not been going there, मैं वहाँ पर नहीं गया था। तो I हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म के साथ में या फिर I, we, they और you के साथ में क्या लग जाएगा, हमारा have यूज़ होता है। तो यहाँ पर have के साथ में वही not, फिर been और उसके बाद में go हमारा verb है, verb के साथ में क्या लगेगा, इसका फॉर्म लग जाएगा ing यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव क्या आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे और उसके साथ में क्या आ जाएगा, बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, बिन लग जाएगा। बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड वैसा का वैसा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ ही बिन डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, हैव यू बिन गोइंग देयर, क्या तुम उधर गए थे। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर भी यही बने, सेंटेंसेस के अंदर भी यही होगा। हैज़ और हैव पहले आ जाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम यूज़ करेंगे हमारे सब्जेक्ट का, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए उसकी जगह क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। या हमारा कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म हैव की जगह हैवेंट, हैज़ की जगह हैज़ेंट, या आप इसका यूज़ कर लेंगे। या तो हैज़ और हैव सिंगल लिख के हम नॉट का यूज़ कर लें, या हैज़ और हैव के साथ में हम नॉट कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अब एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। हैज़ेंट ही बिन डूइंग हिज वर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज़ ही नॉट बिन डूइंग हिज वर्क। वैसे ही अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको बिना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के, हैव यू नॉट बिन गोइंग देयर, तो इसका क्या बन जाएगा, हैवेंट यू बिन गोइंग देयर। तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाएंगे तो हैव और नॉट साथ में या हैज़ और नॉट साथ में आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। और अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ नहीं लिखते हैं तो हैज़ और हैव के, हैज़ और बिन या हैज़ और नॉट के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यूज़ क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के। सो प्रेजेंट टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए विच बिगिनस एट सम टाइम्स इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कुछ समय पहले ही शुरू हुआ हो और स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी भी चल रहा हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुका हो, उसके लिए तो क्या क्या यूज़ होते हैं। फर्स्ट यूज़ इसने बताया था, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो एंड इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी भी कंटिन्यू हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो बारिश पहले शुरू हो चुकी थी और अभी भी कंटिन्यू चल रही है, इसलिए यहाँ पर यहाँ पे क्या लग जाएगा, इट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ के साथ में बिन का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing का यूज़ होगा। वैसे ही नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे शी हैज़ बिन टीचिंग फॉर 10 years, वो 10 years से पढ़ा रही है और वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो कोई चीज़ पास्ट में चल रही हो और अभी भी कंटिन्यू हो रही हो, फ्यूचर में या प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू चल रहा हो, तो उसमें किसका यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। अगला है कोई ऐसा एक्शन जो कि पहले ही फिनिश हो चुका हो, जैसे ही हैज़ बिन वाटरिंग द प्लांट, वो क्या कर रही थी, पौधों को पानी दे रही थी, बट इज़ नॉट डूइंग सो नाउ, पर वो अभी नहीं दे रही है, तो इसमें भी किसका यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का ही यूज़ होगा। अगला है शी हैज़ बिन वर्किंग ऑल द डे, वो पूरे दिन से काम कर रही थी, तो यहाँ पर भी वो एक्शन क्या हो चुका है, पास्ट में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बिन वर्किंग इन द फील्ड, मैं फील्ड में काम कर रहा था। ये था यहाँ तक हमारा
प्रेजेंट टेंस। अभी तक के प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 सब डिवीज़न पार्ट्स पढ़े थे। हर सब डिवीज़न पार्ट्स के अंदर इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसके अंदर हमें किसका यूज़ लेना था, एस या ईएस का यूज़ लेना था। उसके बाद हमें अगले पार्ट के अंदर किसका यूज़ लेना था, इज़ आर एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज़ लेना था, उसकी आईएनजी का यूज़ लेना था। उसके बाद में हमें मिला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें किसका यूज़ करना था, हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या ईडी या ईएन का यूज़ करना था। उसके बाद में हमारा फोर्थ पार्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके अंदर हमें हैज़ हैव के साथ में किसका यूज़ करना था, बिन का यूज़ करना था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ करना था। क्योंकि पहले दिए गए जितने भी पार्ट्स थे उन सब में उसके रूल्स बता दिए गए थे, तो उन रूल्स के हिसाब से इनका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है पास्ट टेंस। सो व्हाट इज़ पास्ट टेंस? The simple past tense is formed by using the tense form of the verb. सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी टेंस के फॉर्म के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। जो कि भूतकाल में काम हो चुके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी sang, उसने गाना गाया। द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेल रहे थे। I wrote a letter, मैंने लेटर लिखा। इसी तरीके से अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ किया जाएगा, डिड का यूज़ किया जाएगा। डिड के साथ में क्या आ जाएगा, नॉट का यूज़ आएगा। उसकी आगे क्या लग जाएगी, उसकी मेन वर्ब लग जाएगी। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी के बाद में डिड, नॉट और हमारा मेन वर्ब क्या है, सिंग, तो सिंग आ जाएगा। उसके बाद में है हमारे पास में, क्योंकि हम डिड नॉट को डेंट भी लिख सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है द चिल्ड्रन डेंट प्ले, इसको डेंट भी लिख सकते हैं और डिड नॉट भी लिख सकते हैं। अगला लिखा हुआ है आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इसी तरीके से अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। वर्ब बाद में, सब्जेक्ट बीच में और डिड पहले। तो डिड शी सिंग, क्या उसने गाना गाया। डिड द चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेल रहे थे। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने लेटर लिखा था। इसी तरीके से इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा। तो जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा तो वही सेम चीज़ रहेगी, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और बाद में उसका मेन वर्ब आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हो तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है बाद में और आप क्या कर देते हो, नॉट को पहले लगा देते हो डिड के साथ में। डिड को लिख देंगे डिडंट और उसके बाद में आ जाएगा शी सिंग। अब आते हैं द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट यूज़ है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज completed इन द पास्ट। ये किस तरफ इंडिकेट करता है, किस तरफ इशारा करता है ये टेंस, कि कोई भी जो काम है वो पास्ट में ख़त्म हो चुका हो। जनरली द एडवर्बियल ऑफ द पास्ट आर यूज्ड। इसके अंदर जो एडवर्ब फॉर्म होती है वो पास्ट वाली यूज़ होती है इसके अंदर। अगला है समटाइम्स विदाउट एडवर्बियल ऑफ द टाइम, कि कुछ कुछ फॉर्म्स के अंदर है, कुछ कुछ समय एडवर्ब की फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता। अगला है कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी हो, आपकी ऐसे एक्शंस या ऐसी आपकी हैबिट्स जो कि पास्ट में की गई हों, कुछ कंडीशनल क्लॉज या कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इसका फर्स्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं टू इंडिकेट एन एक्शन, ऐसी एक्शन की तरफ इंडिकेट करना जो कि पास्ट में हो चुकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था।
He wrote a letter to her last week. उसने उसको लास्ट वीक लेटर लिखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। अगला है शी मेट अस 2 days ago। वो हमसे 2 दिन पहले मिली। अगला है समटाइम्स विदाउट एडवर्बियल्स ऑफ द टाइम। कभी कभी बिना टाइम बताए भी इसका यूज़ होता है, जैसे माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस। मेरे फादर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था मेरी ब्रिलियंट सक्सेस पे। अगला आर टीम वॉन द मैच। हमारी टीम मैच जीत गई। इसके बाद आता है फॉर एन एक्टिविटी डन इन पास्ट। ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट में हो चुकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सतीश स्टडीड फॉर 3 hours। अब यहाँ पर टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सतीश क्या कर रहा है, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। आई स्वैम फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे तक तैरा था। वी टॉक्ड फॉर 5 minutes। हमारी 5 मिनट बात हुई थी। अगला आता है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन पास्ट। हमारे पास्ट के एक्शन जो कि हमारी हैबिट से जुड़े हुए हों, उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। जैसे माई फादर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM। मेरे पिताजी 4 बजे हमेशा उठ जाया करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे। वो मंदिर रोज़ जाया करती थी। अगला है ही वर्कड इन हिज गार्डन एवरी डे एवरी संडे। वो अपने गार्डन में हर संडे काम किया करता था। अब आता है इसका कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज का मतलब होता है जब इफ़ और व्हेन का यूज़ होता है, जहाँ पे कंडीशन आ जाए, यानी अगर या मगर की बात हो। तो यहाँ पर आता है इफ़ यू वेंट देयर। अगर तुम वहाँ गए, यू शुड मीट हिम। तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है इफ़ शी वर्क हार्ड। अगर वो वर्क हार्ड करेगी तो शी वुड पास द एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेगी। अगला है इफ़ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस। अगर वो मेरी एडवाइस एक्सेप्ट कर लेता, ही वुड ओवरकम हिज डिफ़िकल्टी। तो वो अपनी डिफ़िकल्टी यानी अपनी परेशानी से ओवरकम कर लेता। अगला आता है इनडायरेक्ट फॉर्म को चेंज करने के लिए। जैसे ही सेड, उसने कहा आई वर्क फॉर 8 hours अ डे। मैं 8 घंटे रोज़ काम करता हूँ। तो इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट। ही, क्योंकि वो पास्ट में बात चल रही है तो क्या आ जाएगा, वर्क की जगह वर्कड आ जाएगा। फॉर 8 hours अ डे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म को चेंज करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगला है माई टीचर सेड। मेरी टीचर ने कहा आई प्रेड टू गॉड फॉर योर सक्सेस। कि उन्होंने मेरी सक्सेस के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई टीचर सेड दैट ही प्रेड टू गॉड फॉर योर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर सक्सेस। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। Please go through this video. If you have any doubt, please let me know, and please complete your work and send your work in your WhatsApp school group. Thank you.